कुछ लोग हर्बल पैथियों को ये मानते हैं कि ये अनसाइंटिफिक पैथियाँ हैं और जितने भी मॉडर्न मर्ज़ हैं उन मर्ज़ों का इस पैथियों में इलाज नहीं किया जा सकता। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक साहब कह रहे थे यूनानी और आयुर्वेदा ऐसी पैथियाँ हैं जिनमें सुधार नहीं किए गए हैं, बल्कि जैसे ही हज़ारों साल पहले थीं आज भी हूबहू वैसे ही लोगों के सामने हैं। तो देखिए, आयुर्वेद की बात तो हम नहीं करेंगे, आयुर्वेदा की बात आयुर्वेदा वाले करेंगे, हम करेंगे यूनानी की बात। तो बात शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि इस वीडियो का मकसद किसी पैथी को बुरा भला कहना या उसको छोटा दिखाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि यूनानी की विशेषताएं लोगों के सामने लाना है। पहले हम बात करेंगे यूनानी में सुधार और उनके रिज़ल्ट के बारे में। तो देखिए, जितनी भी दुनिया में पैथियाँ हैं, सबसे ज़्यादा जो सुधार अब तक किए गए हैं वो एलोपैथ में किए गए हैं। और लेकिन सुधार के बाद उनका जो पॉजिटिव रिज़ल्ट अब तक लोगों के सामने आया है वो यूनानी के अंदर आया है। आज से तकरीबन 40-45 साल पहले एक वैज्ञानिक गुजरे हैं जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी। उन्होंने लोगों के सामने एक थ्योरी पेश की जिसको बेसिक टिश्यूज़ थ्योरी के नाम से जाना गया। तो जब ये थ्योरी वजूद में आई, इसके वजूद में आते ही यूनानी तिब में एक ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि ऐसी ऐसी बीमारियां जो अब तक दूसरी पैथियों के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी, यूनानी में उनका इलाज बड़ी कामयाबी से किया जाने लगा। जैसे ल्यूकीमिया, थैलीसीमिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके अलावा सभी तरीके के हेपेटाइटिस, पित्ते की पथरी, इसके अलावा डायबिटीज़, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें थायराइड, या इस तरीके से बहुत से मर्ज़ हैं जैसे कि अपेंडिसाइटिस, ये बहुत से मर्ज़ हैं जिनका बहुत कामयाबी के साथ इस पैथी में इलाज किया जाने लगा। और यही नहीं, बल्कि इस थ्योरी से पहले मेडिकल साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नब्ज़ को एक ढकलोसला समझते थे। वो सोचते थे कि नब्ज़ की कोई अहमियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, नब्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ दिल की धड़कन को दर्शाती है। लेकिन इस थ्योरी ने ये साबित किया कि नब्ज़ दिल की धड़कन को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन किस हालत में हैं और टिश्यूज़ की, कौन से टिश्यूज़ की क्या कंडीशन है। क्योंकि इस थ्योरी में ये माना गया है कि बॉडी के अंदर जो 3 टिश्यूज़ हैं उनके बिगड़ने से ही मर्ज़ पैदा होता है। मिसाल के तौर पे नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ या फिर जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, इनमें से किसी एक टिश्यू की एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मर्ज़ बनता है, ऐसी मान्यता है इस थ्योरी की। जब तक ये थ्योरी लोगों के सामने नहीं आई थी, तब तक लोग ऐसे मर्ज़ जिनका हमने ज़िक्र किया है उनके इलाज के लिए नुस्खे तलाश करते थे कि काश कोई ऐसा नुस्खा हमारे हाथ लग जाए कि हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज कर सकें या गोल ब्लैडर की स्टोन निकाल सकें वगैरह वगैरह। लेकिन इस थ्योरी ने बताया कि नुस्खों के पीछे मत भागो, बल्कि उसूल को समझो। अगर उसूल आपने समझ लिया तो आपको नुस्खों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इलाज कर सकते हैं। क्योंकि नुस्खा किसी भी पैथी के लास्ट स्टेप का नाम नुस्खा है। तो नुस्खों की जो अहमियत है वो सबसे बाद में है, यानी कि पूरी पैथी के सबसे लास्ट स्टेप का नाम नुस्खा है। नुस्खे के बाद पैथी बिल्कुल ख़त्म होए, उसके बाद कोई अगला कदम नहीं चला जाता। तो नुस्खों की तरफ ध्यान नहीं देके इस थ्योरी ने हमें बताया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसूल की तरफ ध्यान दें। और एक कमाल की बात ये भी है कि इसमें हमें ये भी बताया गया है कि आने वाले जो मर्ज़ हैं, जो भविष्य में आने वाले हैं, उनका हम किस तरीके से इलाज करेंगे। अब आपको सोच के थोड़ी हैरत हो रही होगी कि आने वाले मर्ज़ों का इलाज एडवांस में कैसे बता दिया, ये कैसे पता कि कौन कौन से मर्ज़ आएंगे। तो देखिए, इसमें सिर्फ 6 मर्ज़ ही माने हैं, यानी कि 3 जो टिश्यूज़ हैं वो उनमें से हर टिश्यूज़ बाकी के 2 टिश्यू से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरीके से टोटल मर्ज़ 6 बन जाते हैं। तो 6 ही दुनिया में मर्ज़ हैं, 7वां मर्ज़ ये थ्योरी नहीं मानती है। अब रही बात कि नए जो मर्ज़ आएंगे वो मर्ज़ नहीं माना है उनको मर्ज़ का सिम्टम माना है कि वो मर्ज़ के सिम्टम्स होते हैं। असील मर्ज़ जो है वो 6 ही माने हैं। तो 6 मर्ज़ों को पकड़ कर ही इलाज करना होता है।
बाकी जितनी चीज़ें हैं, मान लो किसी को नज़ला बह रहा है तो उसको भी एक सिम्टम माना है। गोल ब्लैडर में जो स्टोन हैं या XYZ जितने भी मर्ज़ हैं, चाहे वो पाइल्स है या कुछ भी सही, सबको सिम्टम्स की कैटेगरी में ये थ्योरी रखती है। इसलिए आने वाले टाइम में जो मर्ज़ आएंगे उनका भी इलाज उन्हीं 6 मर्ज़ों को ध्यान में रख कर किया जाएगा, जैसा कि अब तक किया जा रहा है। अगर आपके जहन में कुछ सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उनका जवाब तसल्ली बख्श दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।